जोहार दोस्तों, स्वागत है आपका झारखंड न्यूज नेटवर्क में। आइए देखते हैं आज की तमाम बड़ी खबरों को। लोकसभा चुनाव 2024 के लिए झारखंड के 5 जिलों में दुर्गम बूथों पर पहुंचने के लिए बनाए जाएंगे 42 हेलीपैड। लोकसभा चुनाव 2024 के मतदान कार्य संपन्न कराने के लिए दुर्गम क्षेत्र के बूथों पर पोलिंग पार्टी को हेलीकॉप्टर से पहुंचाया जाएगा। इसके लिए 5 जिलों लोहरदगा, गुमला, पश्चिमी सिंहभूम, लातेहार और हजारीबाग में कुल 42 हेलीपैड बनाए गए हैं। इन हेलीपैड से कुल 381 पोलिंग पार्टी को बूथों पर ले जाया जाएगा। इसके लिए हेलीकॉप्टरों को 63 बार उड़ान भरनी होगी। ज्ञात हो कि लोकसभा चुनाव 2019 में 13 जिलों लोहरदगा, गुमला, पश्चिमी सिंहभूम, पलामू, लातेहार, गढ़वा, बोकारो, हजारीबाग, चतरा, गिरिडीह, रामगढ़, कोडरमा, दुमका व पाकुड़ जिले में 366 पोलिंग पार्टी को पहुंचाने के लिए 65 हेलीपैड बनाए गए थे। पोलिंग पार्टी को बूथों तक पहुंचाने के लिए हेलीकॉप्टरों को 106 बार उड़ान भरनी पड़ी थी। इन जिलों में हेलीकॉप्टर से पोलिंग पार्टी को बूथों तक पहुँचाया जाएगा। चुनाव आयोग की ओर से सुरक्षा के लिए पुख्ता इंतजाम किए जाएंगे, जिससे कि चुनाव बिना किसी बाधा के आसानी से संपन्न हो सके और इस महापर्व में मतदाता आसानी से वोट डाल सके। अति नक्सल प्रभावित 8 जिलों में शांतिपूर्ण मतदान कराना होगा चुनौती। झारखंड में 2024 लोकसभा चुनाव की तैयारी जारी है। इस बार के चुनाव में प्रदेश के 24 जिलों में से 8 जिले अति नक्सल प्रभावित हैं। इन जिलों में शांतिपूर्ण चुनाव संपन्न कराना सुरक्षा बलों के लिए चुनौतीपूर्ण होगा। वर्ष 2019 के लोकसभा चुनाव में 13 जिले अति नक्सल प्रभावित थे। पुलिस मुख्यालय के आंकड़े पर गौर करें तो 2020, 2021, 2022 की तुलना में 2023 में सबसे ज्यादा नक्सली घटनाएं हुई है। 2019 लोकसभा चुनाव में रांची, गुमला, लोहरदगा, पलामू, सरायकेला, लातेहार व चाईबासा में माओवादियों ने घटना को अंजाम दिया था। आम चुनाव 2024 के मद्देनजर झारखंड पुलिस व सीआरपीएफ की रिपोर्ट केंद्र सरकार को भेजी है। वर्ष 2019 की तुलना में 2024 लोकसभा चुनाव में अति संवेदनशील व सामान्य बूथों की संख्या में कमी आई है, जबकि संवेदनशील बूथों की संख्या में इजाफा हुआ है। 2019 लोकसभा चुनाव के दौरान 1861 अति संवेदनशील, 3470 संवेदनशील और सामान्य बूथों की संख्या 25,994 थी, जबकि पुलिस विभाग की प्रारंभिक रिपोर्ट के अनुसार 2024 लोकसभा चुनाव में अति संवेदनशील 1422, संवेदनशील 9,265 और सामान्य बूथों की संख्या 20,256 होगी। यानी 2019 की तुलना में 2024 में अति संवेदनशील बूथों की संख्या 439 कम हो जाएगी, जबकि संवेदनशील बूथों की संख्या 5,795 बढ़ जाएगी। वहीं 5,738 सामान्य बूथ भी कम हो जाएंगे। 2019 में 13 जिले अति नक्सल प्रभावित थे, जबकि 2024 चुनाव में अति नक्सल जिला की श्रेणी में सिर्फ 8 जिले को रखा गया है। इनमें चतरा, लातेहार, लोहरदगा, गुमला, खूंटी, सरायकेला, पश्चिमी सिंहभूम और गिरिडीह जिला शामिल है। पलामू लोकसभा चुनाव में राजघराने से लेकर पिछड़े तबके, टॉप पुलिस अफसर व शीर्ष माओवादी तक बने हैं सांसद। पलामू लोकसभा क्षेत्र के मतदाताओं में अपने क्षेत्र से हर तरफ से लोगों को सांसद बनाने का काम किया गया है। यहाँ की जनता ने हमेशा कांग्रेस, झामुमो, राजद, भाजपा, स्वतंत्र पार्टी, जनता पार्टी का साथ दिया है। अनुसूचित जाति के लिए सुरक्षित सीट के मतदाताओं ने 1952 में जेठन सिंह खरवार को सांसद बनाया। वह महादलित परिवार से ताल्लुक रखते थे। वहीं राजघराने की राजमाता शशांक मंजरी को 1962 में स्वतंत्र पार्टी से विजयी बनाया। इसके अलावा 2009 में झामुमो के टिकट पर कामेश्वर बैठा सांसद बने। इसी समय उनका नाम शीर्ष माओवादी में शुमार होता था। इसके बाद 2004 और 2019 में लगातार 2 बार भाजपा की सीट पर झारखंड पुलिस के शीर्ष अधिकारी रहे वीडी राम ने जीत हासिल की। कल्पना सोरेन ने विपक्ष पर बोला हमला, आज के अंग्रेज कैसे झारखंडियों की हिम्मत तोड़ सकते हैं। पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की पत्नी कल्पना सोरेन ने कहा कि आज की ये विपक्षी अंग्रेज कैसे झारखंडियों की हिम्मत तोड़ सकते हैं। उन्होंने एक्स पर पोस्ट किया है कि मैं वृहद झारखंड की बेटी हूँ और झारखंड की बहू। अमरवीर पुरखो, सिद्धू कान्हो, भगवान बिरसा मुंडा, फूलो झानो, बाबा तिलका मांझी, तेलंगा खड़िया, जतरा टाना भगत, पोट्टो हो समेत अनेकों वीर योद्धाओं और वीरांगनाओं के संग
संघर्षों और पराक्रम को आत्मसात करते हुए मैं बड़ी हुई हूँ। आदरणीय दिसोम गुरुजी के संघर्षों ने मुझे लड़ने और संघर्ष करने का हौसला दिया। मेरे पति जननायक हेमंत जी से मुझे राज्यवासियों के हितों, हक और अधिकारों को सर्वोपरि रखने की प्रेरणा मिली है। झामुमो ने चुनाव आयोग पर पक्षपात करने का आरोप लगाया। झामुमो ने चुनाव आयोग पर आरोप लगाया है कि झारखंड के साथ पक्षपात कर रहा है। झामुमो के प्रवक्ता सुप्रियो भट्टाचार्य ने प्रदेश कार्यालय में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कहा कि इस बार चुनाव में होने वाली खर्च की सीमा बढ़ा दी गई है, लेकिन इसकी औपचारिक सूचना भी पार्टी को नहीं दी गई। साथ ही अभी तक हमारे साथ चुनाव संबंधित किसी तरह का विचार विमर्श आयोग ने नहीं किया है। श्री भट्टाचार्य ने कहा कि किसी एक ही पार्टी के लिए तो आयोग अपनी तैयारी नहीं कर रहा है। ईडी द्वारा तो अलग ही तैयारी की जा रही है, जबकि आयोग राज्यों का दौरा कर वहां के राजनीतिक दलों के साथ बैठक करता है, पर यहाँ तो ऐसा नहीं हुआ। ये स्थिति चिंता पैदा करने वाली है। सुप्रीमो ने आगे कहा कि पिछली बार भी झामुमो के प्रचार के दौरान कई बाधा उत्पन्न करने का प्रयास किया गया था। क्या इस बार भी ऐसा ही होगा? उन्होंने कहा कि चुनाव आयोग आगामी 11 मार्च से 16 मार्च के बीच झारखंड आए, पार्टी के प्रतिनिधियों को बुलाए और चुनाव के संबंध में उनको दिशा निर्देश दें। चुनाव से पहले राजनीतिक दलों के साथ विमर्श करना आयोग की परंपरा रही है। झारखंड हाईकोर्ट ने विश्वविद्यालयों से पूछा, व्याख्याता नियुक्ति की सीबीआई जांच होने के बाद क्या कार्रवाई की गई? झारखंड हाईकोर्ट के जस्टिस डॉक्टर एस.एन. पाठक की अदालत ने वर्ष 2008 में हुई 750 व्याख्याताओं की नियुक्ति में बड़े पैमाने पर बरती गई अनियमितता के मामले को लेकर दायर याचिकाओं पर सुनवाई की। मामले की सुनवाई के दौरान अदालत ने प्रार्थी का पक्ष सुना। अदालत ने सीबीआई व राज्य के 7 विश्वविद्यालयों से पूछा कि जब व्याख्याता नियुक्ति में गड़बड़ी की जाँच रिपोर्ट सीबीआई द्वारा दी गई तो उस पर अब तक क्या कार्रवाई की गई है। शपथ पत्र के माध्यम से सीबीआई व विश्वविद्यालय को जवाब दायर का निर्देश दिया गया। बंद घर का ताला तोड़ नगद 36 लाख और 10 लाख रुपए की जेवरात चोरी। रांची शहर के हिंदपीढ़ी थाना क्षेत्र के निजाम नगर स्थित हाजी मोइनुद्दीन अंसारी के घर का ताला तोड़कर चोरों ने करीब 36 लाख रुपए नगद और 10 लाख के जेवरात सहित अन्य सामान की चोरी कर ली। घटना की जानकारी शनिवार को परिवार के सदस्य को तब मिली जब वे चाईबासा से निजाम नगर घर पहुंचे। व्यवसायी अजहर इकबाल ने बताया कि अपने पिता हाजी मोइनुद्दीन के साथ हुआ की मौत की सूचना मिलने पर 7 मार्च को चाईबासा गए थे। हाजी मोइनुद्दीन सेवानिवृत्त ऑडिट ऑफिसर हैं। जब वे घर लौटे तब उन्होंने देखा कि दरवाजे का ताला टूटा हुआ है और अंदर का पूरा सामान बिखरा पड़ा है। जांच करने पर उन्हें पता चला कि घर के अलमारी में रखे करीब 35-36 लाख रुपए के अलावा करीब 10 लाख रुपए कीमत के जेवर और महंगे सामान की चोरी हो गई है। इसके बाद उन्होंने घटना की सूचना पुलिस को दी। पुलिस जाँच करने के लिए वहाँ पहुँची, लेकिन चोरों के बारे में अभी तक कोई सुराग नहीं मिला है। चोर अपने साथ सीसीटीवी और डीवीआर भी ले गए। इधर जब गली के दूसरे स्थान पर लगे सीसीटीवी कैमरा खंगाला गया तो कुछ संदिग्ध चोरी करने वाले नजर आए, लेकिन उनका चेहरा स्पष्ट नहीं दिख रहा है। परिवार के सदस्यों को आशंका है कि चोरी करने वाले ने रैकी के बाद इस घटना को अंजाम दिया है। रैंप निर्माण के लिए अभी तक नहीं मिली जमीन, मामला अटका। रातू रोड एलिवेटेड कॉरिडोर के लिए रातू रोड चौराहा से पहले रैंप निर्माण के लिए आगे की कार्रवाई नहीं हो पा रही है, क्योंकि अभी तक यहां जमीन नहीं मिली है। जमीन को लेकर मामला अटक गया है। एलिवेटेड कॉरिडोर में यह प्रावधान किया गया था कि आकाशवाणी के पास रैंप का निर्माण हो, ताकि पिस्का मोड़ की ओर से आने वाली गाड़ियां आकाशवाणी के आगे उतरकर हरमू रोड, अपर बाजार या कांके रोड की ओर जा सके। इस बीच झारखंड सरकार ने NHAI से आग्रह किया कि हरमू की ओर से आने वाले वाहनों के लिए भी रैंप बने, ताकि उस रैंप के माध्यम से गाड़ियां सीधे पिस्का मोड़ की ओर से निकल सके। ऐसे में यहाँ पर अप और डाउन दोनों रैंप का निर्माण कराना है, पर अभी तक यह मामला अटका हुआ है। रांची मधुपुर ट्रेन के विस्टाडोम कोच में खाली रह जा रही है सीटें, बंद होने की संभावना। रांची न्यू गिरिडीह मधुपुर रांची एक्सप्रेस का शुभारंभ 13 दिसंबर को किया गया था। इस ट्रेन में 40 सीटों वाला एक विस्टाडोम कोच भी लगाया गया है। यात्रियों को जंगल, पहाड़, डैम, नदी, सुरंग सहित प्रकृति का दिलकश नजारा दिखाने के उद्देश्य से यह कोच लगाया गया है, लेकिन किराया ज्यादा होने के कारण बहुत कम यात्री इसमें सफर कर रहे हैं। ऐसे में इस कोच के बंद होने की संभावना है।
रेलवे बोर्ड ने दक्षिण पूर्व रेलवे से इस ट्रेन में लगे विस्टाडोम कोच में यात्रा करने वाले लोगों की जानकारी मांगी है। विस्टाडोम कोच में प्रतिदिन 40 से लेकर लगभग 30 सीटें खाली जा रही है। इस कारण रेलवे को राजस्व का नुकसान हो रहा है। मालूम हो कि विस्टाडोम कोच में सफर करने के लिए यात्रियों को रांची से मधुपुर के लिए 340 रुपए का भुगतान करना पड़ता है। रांची में मच्छर भगाने वाले कॉइल से फ्लैट में लगी आग, वृद्ध की मौत, बहन गंभीर। रांची के सीरम टोली स्थित पर्ल अपार्टमेंट के दूसरे तल्ले पर फ्लैट में मच्छर भगाने वाले जलती कॉइल से आग लग गई। इससे फ्लैट में रहने वाले जुल्तन सुरीन नामक वृद्ध की बेड में ही जलकर मौत हो गई। वहीं दूसरे कमरे में सो रही उनकी बहन जोलेन होरो धुएं से बेहोश हो गई और आंशिक रूप से झुलस गई। फ्लैट में आग की लपेट और धुआं निकलता देख अपार्टमेंट व आसपास के लोग जुट गए। तत्काल घटना की सूचना चूटिया पुलिस के साथ फायर ब्रिगेड को दी गई। इसके बाद फायर ब्रिगेड कर्मियों की सहायता से आग पर काबू पाया गया। फ्लैट से महिला को बाहर निकालने के बाद परिजनों के सहयोग से उन्हें इलाज के लिए बनारस अस्पताल भेजा गया। वहीं दूसरी ओर पुलिस के पंचनामा के बाद मृतक जुल्तन सुरीन को पोस्टमार्टम के लिए रिम्स भेजा गया। मासिक प्रति व्यक्ति खर्च में झारखंड नीचे से दूसरे स्थान पर। भारत सरकार के सर्वे में हुआ खुलासा। झारखंड के ग्रामीण इलाके में रहने वाले लोगों का मासिक प्रति व्यक्ति खर्च 2763 रुपए है। वहीं शहर क्षेत्र में रहने वाले का खर्च 4931 रुपए है। पूरे देश में मासिक प्रति व्यक्ति खर्च के मामले में झारखंड नीचे से दूसरे स्थान पर है। सबसे अंतिम पायदान पर छत्तीसगढ़ है। यहाँ ग्रामीण इलाके का प्रति व्यक्ति मासिक खर्च 2466 रुपए है। वहीं शहरी क्षेत्र का एमपीएस 4483 रुपए है। झामुमो गठबंधन विधायक दल की बैठक आज, सरफराज के नाम पर लग सकती है मुहर। झामुमो गठबंधन विधायक दल की बैठक 10 मार्च को दोपहर 3 बजे से सीएम आवास में होगी। बैठक में गांडे के पूर्व विधायक सरफराज अहमद के नाम पर राज्यसभा प्रत्याशी के रूप में मुहर लग सकती है। साथ ही नामांकन दाखिल करने के लिए 10 प्रस्तावकों के साइन भी लिए जा सकते हैं। अधिकृत रूप से झामुमो ने अभी तक अपने राज्यसभा उम्मीदवार की घोषणा नहीं की है। पार्टी महासचिव सुप्रियो भट्टाचार्य से जब इस मामले में प्रेस कॉन्फ्रेंस में पूछा गया तो उन्होंने कहा कि हमारा उम्मीदवार झारखंडी होगा, चाहे वो लोकसभा हो या विधानसभा का। उसके लिए घोषणा की जरूरत क्या है, सीधे 11 को जाकर नामांकन कराएंगे। उन्होंने हरिहर महापात्रा के नाम को खारिज करते हुए कहा कि झामुमो से उनका कोई संबंध नहीं है। सरफराज के संबंध में पूछे जाने पर उन्होंने कहा कि वह पार्टी के वरिष्ठ नेता है। गौरतलब है कि सरफराज अहमद ने राज्यसभा के लिए नामांकन पत्र ले लिया है। झारखंड के ऐसे ही छोटी बड़ी खबरों से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन प्रेस कर लें ताकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपके फोन पे चला जाए।